हेलो फ्रेंड्स, विक्की जॉब स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग आर्मी अग्निवीर का जो है जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट को करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछला प्रैक्टिस सेट का लिंक दे दिया है, वहाँ से आप लोग जाकर पिछला प्रैक्टिस सेट को भी लगा लीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं प्रश्न की तरफ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग जीके के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। जो हम लोग का जीके होगा जनरल नॉलेज का, उसका हम लोगों का प्रश्न जो है सॉल्व करेंगे। उसके बाद में हम लोग जनरल साइंस के यानी कि विज्ञान के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो भाग 1 में हम लोग जीके के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। और सबसे पहला नंबर प्रश्न है हम लोगों का, दांडी मार्च किसने किया था। देखिए, प्रश्न नंबर 1 है आप लोगों का, दांडी मार्च जो है किसने किया था। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी है सरदार पटेल, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, या ऑप्शन डी है BR अम्बेडकर। तो देखिए, दांडी मार्च जो शुरू किए थे वो महात्मा गांधी ने शुरू किया था। आपका जो है ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, अगला प्रश्न है हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 2 है, राष्ट्र चिन्ह में कितने सिंह है। आप लोगों का प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 2 है, राष्ट्र चिन्ह में कितने सिंह है। आपका प्रश्न नंबर 2 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। 5 जो है राष्ट्र चिन्ह में जो है 5 सिंह जो है उनका जो है चित्र है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 3 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। प्रश्न है आप लोगों का, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। आपका ऑप्शन है पंडित नेहरू, ऑप्शन बी है राजगोपालचारी, ऑप्शन सी है माउंटबेटन, या ऑप्शन डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो थे माउंटबेटन। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग ऑप्शन नंबर सी को राइट कीजिएगा और आपके जो है कॉपी में नोट करते चलिएगा। और इस क्लास का आपको PDF चाहिए, आंसर सहित आंसर की के साथ चाहिए, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से इसका PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था। प्रश्न है आप लोगों का, भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था। आपका ऑप्शन ए है शेरशाह सूरी, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है बहादुर शाह जफर, या ऑप्शन डी है औरंगजेब। तो देखिए, भारत का अंतिम जो मुगल बादशाह था वो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर जो है वो जो है अंतिम मुगल बादशाह था। आप लोग ऑप्शन नंबर सी को सही करेंगे और अपने कॉपी में नोट करते चलेंगे। अगला प्रश्न हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 5 है, दक्षिणी ध्रुव के आसपास के इलाकों को क्या कहते हैं। आप लोगों का प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5 है, दक्षिणी ध्रुव के आसपास के इलाकों को क्या कहा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए है भूमध्य रेखा, ऑप्शन नंबर बी है आर्कटिक रेखा, ऑप्शन नंबर बी है अंटार्कटिका, या ऑप्शन नंबर डी है मकर रेखा। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका जो राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अंटार्कटिका। जो दक्षिणी ध्रुव के आसपास के इलाके को जो है अंटार्कटिका कहा जाता है। आप लोग ऑप्शन नंबर सी को जो है करेक्ट आंसर करते चलिएगा। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्रिकेट के दोनों विकेटों के बीच की दूरी कितनी होती है। प्रश्न नंबर 6 है हम लोगों का, क्रिकेट के दोनों विकेटों के बीच की दूरी जो है कितनी होती है। आपका ऑप्शन ए है 22 गज, ऑप्शन बी है 23 गज, ऑप्शन सी है 25 गज, या ऑप्शन डी है 19 गज। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा 22 गज। देखिए कि क्रिकेट के दोनों विकेटों के बीच की दूरी जो होती है वो 22 गज होती है। आप लोग का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 7 है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। प्रश्न आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 7, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। आपका ऑप्शन ए है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी है मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना किए थे वो मदन मोहन मालवीय जो किए थे। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा। चलिए, अगला प्रश्न हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के किस भाग में चाय और कॉफ़ी की पैदावार साथ साथ होती है। प्रश्न नंबर 8 है हम लोगों का, भारत के किस भाग में चाय और कॉफ़ी दोनों एक साथ जो है वो पैदा की जाती है, यानी कि उगाई जाती है। आपका ऑप्शन ए है उत्तर पूर्व, ऑप्शन बी है दक्षिण पूर्व, या ऑप्शन सी है उत्तर पश्चिम, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण पूर्व जो है राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का।
दक्षिण पूर्व में जो है कॉफ़ी की पैदावार जो है एक साथ की जाती है, कॉफ़ी और चाय की। चलिए अगला प्रश्न है हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 9 है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। प्रश्न नंबर 9 है हम लोगों का, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। आपका ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ या ऑप्शन डी झारखंड। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। आप लोग ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट करते हुए चलिएगा, आप लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 10 है, बगीचों का शहर किसे कहा जाता है। प्रश्न नंबर 10 कहता है बगीचों का शहर किसे कहा जाता है। आपका ऑप्शन ए है बेंगलुरु, ऑप्शन बी श्रीनगर, ऑप्शन सी गुवाहाटी या ऑप्शन डी शिलोंग। देखिए बगीचों का शहर जो कहा जाता है वो बेंगलुरु को कहा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा। आप लोग इसको नोट डाउन करते चलेंगे और कमेंट करके बताइएगा आपकी कितना, आप इस प्रैक्टिस सेट से आपको लोग कितना सही कर पा रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर इसको बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 11 है हम लोगों का, किस शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 11 है, किस शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है। आपका ऑप्शन ए है कोचिन, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी मुंबई या ऑप्शन डी पुणे। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए कोचिन। कोचिन हम लोगों का जो है राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट करते हुए चलेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 12 है, भगवान महावीर का जन्म स्थान कहाँ है। आपका ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी कपिलवस्तु या ऑप्शन डी उज्जैन। जो भगवान महावीर का जन्म स्थान है वो वैशाली में है। आप लोग ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट करते हुए चलेंगे, ऑप्शन नंबर बी, भगवान महावीर का जन्म स्थान कहाँ है, वैशाली। आप लोग ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट करते चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 13 है, स्कूप शब्द किससे संबंधित है। प्रश्न नंबर 13 है हम लोगों का, स्कूप शब्द जो है, स्कूप शब्द किससे संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर ए है हॉकी से, ऑप्शन नंबर बी क्रिकेट से, ऑप्शन नंबर सी टेनिस से या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जो क्वेश्चन नंबर 13 है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हॉकी। हॉकी से, स्कूप शब्द जो है हॉकी से संबंधित है। आप लोग ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट करते हुए चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 14 है, महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था। प्रश्न हम लोगों का, महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था। आपका ऑप्शन ए है 16 दिन, ऑप्शन बी 17 दिन, ऑप्शन सी 18 दिन या ऑप्शन डी 19 दिन। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 18 दिन। महाभारत का युद्ध जो चला था वो 18 दिनों तक चला था। आप लोग ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट करते हुए चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है यानी क्वेश्चन नंबर 15 है हम लोगों का, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। आपका ऑप्शन ए है 9, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 7 या ऑप्शन डी है 28। देखिए भारत में जो कुल केंद्र शासित प्रदेश है वो केवल 8 है। आप लोग ऑप्शन नंबर बी को राइट टिक करेंगे और अपने कॉपी में नोट करते हुए चलेंगे। तो चलिए हम लोगों ने जीके के 15 महत्वपूर्ण सवालों को कंप्लीट कर लिया है और हम लोग भाग 2 में जो है, भाग 2 में जो सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे हम लोग जनरल साइंस के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 जो है हम लोगों का, भारत का ऊर्जा एसआई जो है ऊर्जा का एसआई पद्धति के में मात्रक क्या है। प्रश्न नंबर 16 है, ऊर्जा का एसआई पद्धति में मात्रक क्या है। आपका ऑप्शन ए है न्यूटन, ऑप्शन बी है जूल, ऑप्शन सी है पास्कल या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। जो क्वेश्चन नंबर 16 है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा का जो एसआई मात्रक जो होता है वो जूल होता है। आप लोग ऑप्शन नंबर बी को राइट टिक करते हुए चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 17 है, गति का कौन सा नियम जड़त्व का नियम है। क्वेश्चन नंबर 17 है हम लोग का, प्रश्न नंबर 17 है, गति का कौन सा नियम जड़त्व का नियम है। आपका ऑप्शन नंबर ए है प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय या ऑप्शन डी चतुर्थ। जो क्वेश्चन नंबर 17 यानी 17 है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा जड़त्व का नियम, आपका प्रश्न नंबर 17 का उसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा प्रथम नियम। आप लोग ऑप्शन नंबर ए को जो है राइट टिक करते हुए चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 18 है, दूरी और समय एक समान अनुपात में है तब होगा। प्रश्न हम लोगों का है, दूरी और समय एक समान अनुपात में कब होता है।
आपका ऑप्शन नंबर ए है एक समान त्वरण में, ऑप्शन नंबर बी है एक समान गति में, या ऑप्शन नंबर सी है असमान गति में, या ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी एक समान गति। एक समान जब गति रहेगा तभी दूरी और समय का जो है अनुपात है एक समान होगा। आप लोग ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट करते हुए चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का क्वेश्चन नंबर 19 है, सीजीएस में घनत्व का मात्रक क्या होता है। सीजीएस एक जो है पद्धति है, उसमें जो है घनत्व का मात्रक क्या होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए है मीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर बी है सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर सी है किलोमीटर क्यूब, या ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए सीजीएस में जो घनत्व का ऐसा ही मात्रक जो होता है, क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब जो है राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट करते हुए चलेंगे। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रतिबिंब के आकार तथा वस्तु के आकार के अनुपात को क्या कहा जाता है। प्रश्न नंबर 20 है हम लोगों का, प्रतिबिंब के आकार तथा वस्तु के आकार के अनुपात को क्या कहा जाता है। आपका ऑप्शन ए है आवर्धन, ऑप्शन नंबर बी फोकस, ऑप्शन नंबर सी वक्रता त्रिज्या, या ऑप्शन नंबर डी फोकस दूरी। जो क्वेश्चन नंबर 20 है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा आवर्धन। आवर्धन जो है आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 21 है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। प्रश्न नंबर 21 है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। आपका ऑप्शन ए है ऊर्जा का न विनाश न उत्पत्ति, ऑप्शन नंबर बी है ऊर्जा को बनाना, ऑप्शन नंबर सी है ऊर्जा को संरक्षित करना, या ऑप्शन नंबर डी है ऊर्जा को बढ़ाना। तो ऊर्जा संरक्षण का जो सिद्धांत है क्वेश्चन नंबर 21 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा का न विनाश न उत्पत्ति। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऊर्जा संरक्षण का जो सिद्धांत है वो कहता है ऊर्जा का न विनाश हो न उत्पत्ति हो। चलिए अगला प्रश्न हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 22 है, बल्ब के अंदर तार को क्या कहते हैं। प्रश्न नंबर 22 है, बल्ब के अंदर जो तार होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। आपका ऑप्शन ए है तंतु, ऑप्शन बी तत्व, ऑप्शन सी जंतु, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो बल्ब के अंदर जो तार होता है उसको हम लोग तंतु कहते हैं, जो टंगस्टन का बना होता है। आप लोग इसको भी नोट करते हुए चलेंगे। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 23 है, एक फोटो सेल की किस विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। प्रश्न है एक फोटो सेल को किस विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए है स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी है रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी है प्रकाश ऊर्जा, या ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग नोट डाउन करते हुए चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न हम लोगों का अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24 है, आग बुझाने की में प्रयुक्त गैस है। प्रश्न नंबर 24 कहता है आग बुझाने के लिए प्रयोग होने वाला जो गैस है वो क्या है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर आपका सी है H2O, या ऑप्शन नंबर डी है H2O2। तो देखिए आग बुझाने में जो प्रयुक्त गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। आपका ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 25 है, ऑक्सीजन की खोज किसने किया था। आपका ऑप्शन ए है जे थॉमसन, ऑप्शन नंबर बी है जोसेफ प्रिस्टले, ऑप्शन नंबर सी है रोंटजन, या ऑप्शन नंबर डी है रदरफोर्ड। जो ऑक्सीजन की खोज किया था वो किया था जोसेफ प्रिस्टले ने। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग ऑप्शन नंबर बी को राइट करते हुए चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 26 है, सीएनजी का पूरा नाम क्या है। देखिए प्रश्न है आप लोगों का, सीएनजी का पूरा नाम क्या है। आपके ऑप्शन दिए है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ऑप्शन नंबर बी है कार्बन नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी है कॉमन नेचुरल गैस, या ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए सीएनजी का पूरा नाम होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, प्राकृतिक संपीड़ित जो है गैस होता है। आपका ऑप्शन नंबर एक जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 27 है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है। प्रश्न नंबर 27 है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र को हम लोग क्या बोलते हैं। आपका ऑप्शन ए है जनरेटर, ऑप्शन नंबर बी है विद्युत घंटी, ऑप्शन नंबर सी है गिटार, या ऑप्शन नंबर डी है विद्युत मोटर। क्वेश्चन नंबर 27 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी विद्युत मोटर।
विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 28 है, डॉपलर प्रभाव से संबंधित कौन है। प्रश्न नंबर 28 है, डॉपलर प्रभाव से संबंधित कौन है। आपका ऑप्शन ए है प्रकाश से, ऑप्शन नंबर बी है विद्युत से, ऑप्शन नंबर सी है ध्वनि से, ऑप्शन नंबर डी है गति से। तो क्वेश्चन नंबर 28 है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी ध्वनि से। डॉपलर प्रभाव जो है वो ध्वनि से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का क्वेश्चन नंबर 29 है, एक एएमयू में कितने ग्राम होते हैं। एक एएमयू में प्रश्न नंबर 29 है, एक एएमयू में कितने किलोग्राम होते हैं। आपका ऑप्शन ए है 1.67 गुने 10 के पावर माइनस 27। ऑप्शन नंबर बी है 1.67 इंटू 10 के पावर माइनस 18। या ऑप्शन नंबर डी सी है 1.9 गुने 10 के पावर माइनस 31। या ऑप्शन नंबर डी है 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19। तो क्वेश्चन नंबर 29 है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए। एक एएमयू में जो है 1.67 गुने 10 का पावर माइनस 27 जो है किलोग्राम होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 30 है, मनुष्य कितनी आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकता है। प्रश्न नंबर जो है 30 है और लास्ट प्रश्न है हम लोगों का आज का, मनुष्य कितनी आवृत्ति की ध्वनि जो है सुन सकता है। आपका ऑप्शन नंबर ए है 20 से 30,000 जो है हर्ट्ज तक। या ऑप्शन नंबर बी है 40 से 40,000 हर्ट्ज तक। या ऑप्शन नंबर सी है 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। या ऑप्शन नंबर डी है 20 से 2,000 हर्ट्ज तक। जो क्वेश्चन नंबर 30 है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 20 से जो है 20,000 हर्ट्ज तक जो है मनुष्य जो है इतनी आवृत्ति तक की ध्वनि को सुन सकता है क्लियरली। आप लोग का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पिछला प्रैक्टिस सेट का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप प्रीवियस ईयर का जो है प्रैक्टिस सेट को वहाँ से कंप्लीट कीजिए। और कमेंट करके बताइए आप लोग 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्न को जो है अभी आप लोग सॉल्व कर पा रहे हैं, कितना प्रश्न आप लोगों का सही हो रहा है। और इस क्लास का आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको पीडीएफ जो है मिल जाएगा और इसका आंसर की भी वहाँ पर मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई चैनल पर न्यू वीडियो अपडेट होता है इसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाती है। चलिए मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।